सेक्शन बी, पार्ट बी। सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश वर्जन भी देख लें। डू ऑल द पार्ट्स प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। फर्स्ट का सब्जेक्टिव पे आ चुके हैं। ए पार्ट, √3 इर्रेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। जो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया √3 एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको a/b या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q are integers and co-prime and q should not be equal to 0। यहाँ पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए, साथ में को प्राइम, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में जो कैंसिल हो सके, और q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो यहाँ आपको मिलेगा 3 इज इक्वल p²/q², या q² इज इक्वल लिख सकते हैं p²/3। इक्वेशन नंबर 1। सिंस p² इज डिविजिबल बाई 3, p² 3 से डिविजिबल है, इसलिए p भी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। p 3 से भी डिविजिबल होगा। नाउ लेट p इज इक्वल 3r। हमने सपोज कर लिया कि जो p है वो 3 का मल्टीपल है। भाई 3 से डिविजिबल यानी 3 का मल्टीपल है। ये वैल्यू हम रख देते हैं 1 में, फ्रॉम 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा q² इज इक्वल 3r का होल स्क्वायर अपॉन 3। p² की जगह वैल्यू रख दी, तो यहाँ से मिलेगा 9r² अपॉन 3 या 3r²। देयरफॉर r² मिल जाएगा q²/3। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सिंस q² इज डिविजिबल बाई 3, इसलिए q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि जो p है वो 3 का मल्टीपल है, q है वो भी 3 का मल्टीपल है। देयरफॉर फ्रॉम कंडीशन 1 and 2 it is clear that both p and q have a common factor, that is 3।
therefore it contradicts our hypothesis that root 3 is a रेशनल नंबर। तो हम ये सपोज करके चल रहे थे कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये प्रूव हो गया कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। बी, यदि 10a प्लस बी इज इक्वल 1 और 10a माइनस बी इज इक्वल 1 बाई रूट 3 एंड a प्लस बी लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। इफ 10a प्लस बी इज इक्वल 1 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल 1 बाई रूट 3 and a plus b lies between 0 and 90, find values of a and b। 10a plus b is equal 1 दिया हुआ है, इसको 10a plus b is equal 1 को लिख सकते हैं 1045 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हटा देंगे दोनों तरफ से, तो बचेगा a प्लस b इज इक्वल 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इधर 10a माइनस बी इज इक्वल है 1 बाई रूट 3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1030 डिग्री। 10 ऑपरेटर दोनों तरफ से हटा देंगे तो a माइनस बी आपको मिल जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलने वाला है, तो a प्लस बी इज इक्वल 45, a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल 75 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल 75 का आधा यानी 37.5 डिग्री। ये a की वैल्यू रख देंगे 1 में, फ्रॉम 1 a प्लस बी इज इक्वल 45 डिग्री, तो बच्चों यहाँ से आपको b मिल जाएगा 0.5 और यहाँ पर 1477, हाँ ये आ जाएगा डिग्री। तो ये आंसर आ गया, ये आ गई ए और बी की वैल्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं इसका। Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end to form a cuboid. Find the total surface area of the resulting cuboid। देखिए आपको एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये क्यूब है, अब क्यूब का वॉल्यूम होता है a/3 क्यूब की साइड का क्यूब इज इक्वल 64। आप 64 को लिख सकते हैं 4 क्यूब, पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, देयरफॉर a इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। बच्चों अब कहा गया एक ऐसा क्यूब और है,
और दोनों क्यूब को सटा के रख दिया गया। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर जो लेंथ है वो 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ब्रेथ तो वही रहेगी, ये चीज़ चौड़ाई वही रहेगी और हाइट भी वही रहेगी। अब ये बन चुका है दोनों को मिलाने से क्यूबॉइड। तो आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बच्चों ये होता है LB और H। सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नहीं फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था TSA। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बच्चों ये हो जाएगा 2LB BH और HL। यहाँ पर वैल्यू रख दें 2 8 × 4 4 × 4 4 × 8, ये हो जाएगा 2 8 4 जा 32 4 4 जा 16 8 4 जा 32, ये हो जाएगा 2 × 6 2 8 2 10 3 3 6 7 और 8, देयरफॉर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल आपको दिया है, बारंबारता भी आपको दी गई है, और इंग्लिश वर्जन देख लें इसका। फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, क्लास इंटरवल गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। देखिए, आपको यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन के लिए आपको CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। F का टोटल क्या कहलाता है? F का टोटल कहलाता है सिग्मा F या कैपिटल N इज इक्वल। यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? 7 और इस 12 को ऐड करेंगे तो 19, 18 ऐड करेंगे 37, 15 ऐड करेंगे 52, 10 ऐड करेंगे 62 और 3 ऐड करेंगे तो 65। बच्चों इसको भी ऐड कर लें। 7 2 9 8 17 22 22 और 3 25, 2 बचा 2, तो 2 और 1 3 4 5 6। यहाँ और यहाँ की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। n/2 मतलब 65/2 मतलब 32.5, तो 32.5 ये वैल्यू चेक करते कहाँ लाई करेगी। तो ये वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी, इस वाले में लाई करेगी, क्योंकि 19 से ज़्यादा है, 37 से कम है 32.5, इसलिए यहाँ पर लाई करेगी। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर जो आपका ये वाली रो दिख रही है, इस रो को सेलेक्ट किया गया है क्योंकि सर्कल यहीं पर बना है। तो यहाँ पर L लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 20, यह आपका L हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा? H क्लास इंटरवल होता है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है। और आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो CF क्या हो जाएगा? जो सर्कल बना उसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू, यानी CF हो जाएगा आपका 19 और ये वैल्यू हो जाती है F, तो F हो गया आपका 18। ये वैल्यू हो गई आपके पास। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F और इंटू H।
L 20 है, n/2 आपने 32.5 फाइंड आउट किया है, माइनस CF यानी 19 अपॉन CF यानी 18 इंटू H 10 का डिफरेंस है, बच्चों ये आ जाएगा 20 प्लस 0.5 इंटू 10 अपॉन 18, 0.5 12 माइनस 9 तो 3 और यहाँ बचा 2 माइनस 1 1, ये आ गया। इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 20 प्लस 10 से मल्टीप्लाई किया तो 135/18, 3 से कट कर दें, 3 4 जा और 3 5 जा, 3 6 जा, 3 से फिर कट हो जाएगा तो 3 1 जा, 3 5 जा, 3 2 जा, तो ये 17.5 आ गया। फाइनल आंसर आ गया 27.5। ये फाइनल आंसर होगा, मीडियन की वैल्यू होगी जो आपको फाइंड करनी थी। बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट divided by x-axis to the line segment joining the points 1, -5 and -4, 5। A के कोऑर्डिनेट 1, -5 दिए गए हैं, B के -4, 5। आपसे कह रहा है पॉइंट P जो कि x एक्सिस पे है किस रेशियो में डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को। तो लेट कर लिया, लेट पॉइंट B ऑन x एक्सिस x, 0, ये पॉइंट सपोज कर लिए। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरनल डिवीजन का, सिंस y इज इक्वल होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बच्चों y की जगह आप लिखोगे 0 इज इक्वल m, तो इस रेशियो को mn ही रखते हैं, m और y2 है 5 प्लस n, y1 है -5 होल अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 हो गया पूरा, ये आ गया 5m - 5n, ये आ जाएगा माइनस का 5m इज इक्वल माइनस का 5n, माइनस कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो m अपॉन n, ये आ गया 1/1। इसको नीचे लाया तो 1/1 बचा, देयरफॉर m रेशियो n हो जाएगा 1:1। ये आंसर होगा 1:1 में डिवाइड हो रहा है। बच्चों यहाँ पर y की ही वैल्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है क्योंकि y की वैल्यू 0 है। अगर हम x की वैल्यू लेते तो अननोन 3 हो जाते और कैलकुलेट करने में दिक्कत आती, इसलिए फॉर्मूला जो है y का लिया है। बिंदु A की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट 1, 4 है। Find the coordinates of point A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and coordinates of B are 1, 4। एक सर्कल है जिसका डायमीटर AB है, A के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज x, y। बच्चों आप ध्यान दें, O सेंटर है, A B डायमीटर है और सेंटर जो होता है AB का मिड पॉइंट होता है। सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, बच्चों यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, देन x इज इक्वल
x1 प्लस x2 बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। x ओ का x कोऑर्डिनेट है 2, x1 है x, x2 है 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4 और x प्लस 1। बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल 1 माइनस हो जाएगा तो 3 मिल जाएगा। और y के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे y1 प्लस y2 बाई 2, y माइनस 3 है, y1 y प्लस 4 बाई 2, ये हो जाएगा माइनस का 6, y प्लस 4, और यहाँ से मिलेगा आपको y इज इक्वल माइनस का 10। 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। बच्चों इसलिए आपको ए के कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं, x, y यानी 3, -10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।